तो दोस्तों ये है यूनिटरी मेथड का एक्सरसाइज 9B और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका क्वेश्चन नंबर 10 से। अब देखो ये जो 10वां सवाल है इसमें बोल रहा है कि एक मिलिट्री कैंप में प्रोविजंस है। प्रोविजंस का मतलब खाने पीने की चीज़ें, तो खान पान की जो सामग्री है ना वो इस तरह से है कि 630 आदमियों के 25 दिन तक काम चल जाएगा। ठीक, 630 लोगों के लिए 25 दिन तक का खान पान की सारी व्यवस्था है। अब आगे बोल रहा है कि हाउ मेनी मैन मस्ट बी ट्रांसफर टू अनोदर कैंप। इसी 630 में से कितने लोगों को ट्रांसफ़र कर दिया जाए किसी दूसरे कैंप में कि यहाँ पर जो खाना पीना है वो 25 दिन नहीं पूरा 30 दिन तक चल जाए। तो सीधी सी बात है 630 आदमियों में से कुछ लोगों को कम किया जाएगा, यानी दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र किया जाएगा, तभी ना वो खाना जो है 25 दिन से ज़्यादा बल्कि 30 दिन तक चल जाएगा। तो वही हमसे पूछ रहा है कि बताइए भाई कितने लोगों को ट्रांसफ़र किया जाए। ठीक है, तो अब इसको कैसे करना है चलिए बताता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख लिया है कि प्रोविजंस लास्ट फॉर 25 डेज इफ़ नंबर ऑफ मैन इज 630। ठीक है, लेकिन अब यही सोचो कि प्रोविजंस 25 दिन नहीं, अगर एक ही दिन के लिए काफ़ी होगा अगर आदमियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। कितनी ज़्यादा हो जाएगी देखो, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ जाइए। प्रोविजंस लास्ट फॉर 25 की जगह पे 1 डे। ठीक है, यानी सारा सामग्री जो है खाने पीने का वो एक ही दिन में ख़त्म हो जाए। कब? अगर नंबर ऑफ मैन जो है इतना हो जाए 630 में ना इसी 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी अगर इतने ज़्यादा आदमी हो जाएं तो सारा जो खाने पीने की सारी व्यवस्था है सब एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। ये बात समझ में आई ना। अब देखो, इसीलिए हमसे सवाल क्या बोला था वो कि 30 दिन 30 डेज ना, तो प्रोविजंस फॉर कितना दिन चले 30 डेज। 30 डेज। देखो यूनिटरी मेथड का मतलब होता है कि एक बार एक आप 1 पे लाइए, उसके बाद यूनिट मानी 1 पे लाइए, फिर आगे कैलकुलेशन कीजिए। तो इसलिए इसमें 1 वाला एक इंटरमीडिएट स्टेप लाया जाता है। तो 30 डेज इफ़ नंबर ऑफ मैन इक्वल। अब देखो आप 30 दिन तक चलेगा तो इससे तो कम ही लोगों की आवश्यकता होगी ना, क्योंकि 30 दिन तक चलाना है ना। तो इसीलिए ना 630 में 25 से मल्टीप्लाई तो था ही, हमको 30 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसी को देखो सॉल्व करेंगे, हमें पता चलेगा कि 30 दिन अगर आपको खाना पानी चलाना है ना तो कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो 5 से काटेंगे 5 आएगा, ये आ जाएगा 6। ठीक, और 6 से इसको काटेंगे तो 1 आएगा, 6 1 जा 6 और 0 5। ठीक, अब 105 का जो है कि 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 525। ठीक है, यानी कि 525 मैन। बात आई समझ में। लेकिन पूरे कितने आदमी थे 630 लोग थे, और 30 दिन तक खाना कैसे चलेगा अगर 525 ही लोग हों तब। तो यानी कितने लोगों को रिमूव किया जाएगा, कितने लोगों को अनोदर कैंप में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। मतलब 10 नो नंबर ऑफ मैन टू बी ट्रांसफर्ड टू अनोदर कैंप। कितना हो जाएगा 630 में से जो है कि 530 घटा 525 जो है हम घटा देंगे। 630 में से 525 हम माइनस करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि कितने लोगों को हटा देना चाहिए। तो 105 मैन, ये आएगा आपका आंसर। ये तो मैंने बताया आपको पहले मेथड से ना। और अब अगर हम इसी चीज़ को सेकंड मेथड यानी थोड़ा शॉर्टकट मेथड से करें तो कैसे करेंगे। देखो ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ मैन और एक तरफ नंबर ऑफ डेज ना। तो जब आदमी थे पूरे 630, ठीक है, तो कितने दिन तक उनका खाना पानी चल रहा था 25 दिन तक ना। और यही 30 दिन तक चले इसके लिए कितने आदमियों की ज़रूरत थी
इसमें से कुछ लोगों को कम करना था ना। तो मान लीजिए अपना एक स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं कि लेट द नंबर ऑफ मैन टू बी ट्रांसफर्ड टू अनदर कैंप इक्वल एक्स, कि हम एक्स लोगों को कम कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो गया है कि 630 में से मान लिया कि हमने एक्स लोगों को कम कर दिया है, तब जा करके ये जो खाना है 30 दिन तक चल रहा है। इतनी बात समझ में आई। लेकिन आपको पता है कि ये एक इनवर्स वेरिएशन है। इनवर्स वेरिएशन का मतलब कि जितने ज़्यादा आदमी होंगे दिन उतना ही कम होगा, क्योंकि खाना उतना ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा ना, इसीलिए इनवर्स वेरिएशन है। ये डाउन एरो लगाने का ये मतलब है कि जब आप इसको सॉल्व करने लगिए ना, और इसको आप इस तरह से लिखिए फ्रैक्शन वाले डिजाइन में, तो आप इसको ऊपर और उसको नीचे कर दीजिए, 30 ऊपर और 25 नीचे। अब इसी को ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ ना कुछ दिमाग लगाना है और सॉल्व करके दिखाना है। और 30 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो ब्रैकेट लगा के लिखेंगे ना, ऐसे ही नहीं, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई मैं ना ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, अभी कर नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा ना ट्रिक से काम करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। अब देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई करके हर जगह नंबर को बड़ा करना ज़रूरी नहीं होता है। अब देखो 30 का एक्स में मल्टीप्लाई कर दिया ना। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो माइनस में 30x है ना, इसको हम लेफ़्ट में ले आएंगे, तो ये लेफ़्ट में आते ही प्लस में हो जाएगा, तो 30x बन गया। ठीक, और ये जो पूरा सिस्टम है इसको हम उधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह से माइनस में चला जाएगा ना, ये 630 इंटू 25। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, दोनों में ही हम देख रहे हैं कि 630 कॉमन है, तो 630 को कॉमन कर लिया और ब्रैकेट में ये लिख दिया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जानते होंगे ना आप, तो 30 माइनस 25। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ गया, 630 मल्टीप्लाई, ये घटा के आ जाएगा 5। ठीक, अब देखिए अगला स्टेप क्या हो जाएगा। अगले स्टेप में जब हम सिर्फ x के इक्वल लिखेंगे तो क्या होगा, 630 मल्टीप्लाई 5, और ये जो 30 था ये आ जाएगा यहाँ पे नीचे। ठीक है, तो 5 से इसको काटेंगे 1, इसको काटेंगे 6, और 6 से जब हम इसको काटेंगे तो आ जाएगा 105। आपका यहाँ पर ना सीधा सीधा आंसर आ जाएगा क्या, 105, 105 मैन। तो आप दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बोल रहा है कि 120 आदमियों का एक ग्रुप था और उनके पास 200 दिन के लिए खाने पीने का सारा सामान था, प्रोविजंस मानी खाने पीने की सामग्री। फिर क्या होता है कि 5 दिन के बाद 30 मैन डाइड, 30 आदमी मर गए ड्यू टू एन एपिडेमिक, यानी किसी महामारी की वजह से मर गए। अब जैसे कि कोरोना वायरस जो था वो भी एक महामारी ही था। ठीक है, तो मान लो भाई ये लोग जब मर गए तो हमसे क्या पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग फूड लास्ट, कि बचा खुचा भोजन जो कि 5 दिन के बाद, क्योंकि 5 दिन के अंदर तो सारा ख़त्म हुआ नहीं होगा, खाना तो पूरा था 200 दिन के लिए। तो जब 5 दिन के बाद ही 30 लोग मर गए तो आगे जो है, जो जितना भी खाना बचा हुआ था वो अब तो ज़्यादा दिन चलेगा, क्योंकि 30 लोग तो कम हो गए हैं। तो 120 में से 30 लोग जब मर जाएंगे तो 90 लोग बचेंगे, तो 90 लोग तो कम हो गए ना। तो अब जो खाना 200 दिन तक चलना था वो तो उससे ज़्यादा देर तक चलेगा। तो वही हमसे पूछ रहा है कि बताइए जो रिमेनिंग फूड है वो कितने दिनों तक चलेगा। यहाँ देखो साफ साफ लिख दिया है कि 120 आदमियों के पास खाना पीना था पूरा 200 दिन के लिए। ठीक है, अब सोचो कि कोई अगर न मरा होता तो क्या होता। तो ये होता कि आफ्टर 5 डेज जो भी बचा खुचा भोजन था 195 दिन के लिए था, और वो 120 आदमियों के लिए ही होता। ठीक है, अगर कोई न मरा होता तो वही 120 लोग अगले 195 दिन, क्योंकि 5 दिन बीत गए थे 200 में से, तो 5 दिन के बीतने के बाद 195 दिन में वही 120 लोग खाते ना। तो हमको रेशियो तो यही लेकर चलना है। तो अब देखो अब क्या हो जाएगा कि द रिमेनिंग फूड इज इनफ फॉर
अगर हम यहाँ पे क्या लिखें, केवल 1 मैन, ये सोचो 1 मैन के लिए कितना दिन खाना चलता वो, तो वो हो जाता, मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, आप ऐसे ही जैसे मैंने बोला है वैसे ही लिख लीजिएगा। फॉर 195 में इसका मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, क्योंकि देखो एक ही आदमी के लिए अगर हम निकाल रहे हैं तो बहुत दिनों तक खाएगा, इसलिए दिन की संख्या जो है बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे डेज लिख देते हैं, ठीक। लेकिन जो घटना हुई, जो दुर्घटना हुई एपिडेमिक से, जो तो इस लोग मरे, तो अब हमारा सवाल थोड़ा सा बदल जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा कि इसलिए 120 माइनस 30 इक्वल 90, ठीक है। 90 मैन यानी 90 लोगों के लिए जो है कि पूरा जो है पूरा प्रोविजंस, हैड प्रोविजंस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हैड प्रोविजंस फॉर क्या, यही नंबर लिख करके 195 मल्टीप्लाई 120 इसी में डिवाइड कर देंगे 90 से, ठीक है। अब क्योंकि एक की जगह पे नंबर हम यहाँ आदमी बढ़ा रहे हैं तो कम ही दिन में ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, फटाफट इसको काटो पाटो, देखो क्या आता है। 3 से काटेंगे 3 आएगा, यहाँ काटेंगे तो 4 आ जाएगा। एक काम करते हैं, ज़्यादा कटपिट हो गया है इसलिए एक बार साफ साफ यहाँ पे उतार लेते हैं जो भी हमारा बचा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे फिर से काटेंगे ना। तो आगे हम काटे तो यहाँ पर 3 से तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3 से काटे तो 3 छंग 18 और 3 पचे 15, ठीक है। तो अब जो है कि 65 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 260 डेज। ये रहा आपका आंसर पहले मेथड से ना। अब देखो अगर हम इसी चीज़ को सेकेंड मेथड से करना चाहें तो लिखेंगे कैसे। देखो यहाँ पर थोड़ा लिखने में दिक्कत महसूस होती है कि भाई लिखेंगे कैसे, चालू कहाँ से करेंगे ना। तो शुरू करेंगे ऐसे, देखो नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ डेज। लेकिन ये हम इसमें सेकंड मेथड में शुरुआत थोड़ा दिमाग लगा करेंगे। इसमें हम शुरुआत करेंगे 5 दिन के बाद से, वहीं से कंडीशन चालू हो रही है क्योंकि शुरुआत में तो सब 5 दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था ना, इसीलिए। तो देखो अगर मान लो कि जो 30 लोग मर गए थे उनके मौत ना हुई होती तो वही जो है कि 120 आदमी, ठीक है। देखो 200 दिन में से 5 दिन माइनस करो यानी 195 दिन, 195, वही 120 लोग आगे के 195 दिन भी सारा खाना खाते, ठीक है। लेकिन हुआ क्या एक्चुअल में, 120 में से 30 लोग की मौत हो गई, बचे 90 लोग। अब ये 90 लोग ही वही 195 दिन तक का जो खाना था उसको कितने दिन में ख़त्म करेंगे, x डेज में। मुझे पता नहीं है इसलिए मैंने माना x। अब क्योंकि ये जो चीज़ है ये एक वो है इन्वर्स वेरिएशन ना, तो आप इसको या फिर इसको उल्टा कर ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ऐसे मैं डाउन एरो लगा देता हूँ। अब इसको सॉल्व करते समय ऐसे लिखेंगे 120 इसका, और इसका क्या आया था 90, ठीक है। और इसमें क्या करना है आपको पता है, डाउन एरो का मतलब है कि x आपको ऊपर लिखना है और 195 जो आया था वो नीचे लिखना है, ठीक। तो इस तरह से जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 का मल्टीप्लाई x में और 120 का मल्टीप्लाई 195 में, ठीक है। तो x इक्वल क्या आ जाएगा हमारा 120 इंटू 195, उसके नीचे रहेगा हमारा 90, ठीक है। इसी को हम सॉल्व करेंगे, जैसे तैसे कर धर के आंसर आ जाएगा। ये जो सीन है ये बिल्कुल वही है जो यहाँ पे हुआ था ना, तो इसका जो आंसर आया ये हम बिल्कुल आराम से सीधे सीधे लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। आपको काटना वाटना है तो अपना काटिएगा आराम से। तो कितना आंसर आना था हमारा 260 डेज, ठीक है। इस तरह से सेकंड मेथड से भी बड़े आराम से आंसर आ सकता है। देखो अब ये जो आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या बोल रहा है कि 1200 सोल्जर्स
इन अ फोर्ट, ठीक है। 1200 सोल्जर्स थे किसी किले में और उनके पास पर्याप्त खाना था 28 दिन के लिए, ठीक। लेकिन क्या होता है कि आफ्टर 4 डेज, 4 दिन के बाद ना कुछ सोल्जर्स जो थे उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया इस किले से किसी दूसरे किले में। तो जब इस किले में सोल्जर्स कम हो गए तो जो खाना उनका पूरा 28 दिन के लिए था, अब जब आदमी खाने वाले कम हो गए हैं तो खाना तो लंबा चलेगा, काफ़ी दिन तक और चल जाएगा। तो वही ये कहना चाहता है कि 28 दिन जो है, जब 4 दिन बीत गया तो बचा कितना दिन, 24 दिन ना। लेकिन 4 दिन के बाद जो 24 दिन और चलना चाहिए था खाना, जब सोल्जर्स कम हो गए तो वो 24 दिन नहीं बल्कि 32 दिन तक चल गया खाना, इतना लंबा चल गया। तो वही हमसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी सोल्जर्स लेफ्ट द फोर्ट, भाई कितने सोल्जर्स को यहाँ से हटाया गया था। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि नंबर ऑफ सोल्जर्स फॉर विच फूड वाज इनफ फॉर 28 डेज, तो 1200, ठीक है। लेकिन ये सोचो कि 4 दिन के बाद आप ये मान लीजिए कि अगर सोल्जर्स को, कुछ सोल्जर्स को हटाया न गया होता तो क्या होता, यही होता कि ये सारी बातें आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आफ्टर 4 डेज नंबर ऑफ सोल्जर्स फॉर विच फूड वाज इनफ फॉर 24 डेज। तो सीधी सी बात है, अगर सोल्जर्स ना हटाए गए होते ना तो अगले 24 दिन में भी खाना कौन खाते, यही 1200 सोल्जर ना। लेकिन अब इसी में हम आगे चल के इस तरह से शर्त लिख देंगे कि 1200 सोल्जर्स जो थे उसमें से कितने घटाए गए थे कि आगे 24 दिन नहीं, खाना 32 दिन चला। अब देखो इसको लिखना कैसे है ना, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो आगे चल के अगर सिर्फ यही खाना जो 24 दिन में ख़त्म करते वो लोग, एक ही दिन में ख़त्म करना होता तो कितने सोल्जर्स चाहिए थे, बहुत ज़्यादा। तो 1200 में मल्टीप्लाई करेंगे 24 से ना, ठीक। ये वाला मेथड थोड़ा सा लंबा पड़ता है, इसमें स्टेटमेंट ज़्यादा लिखना पड़ता है, इसलिए बड़ा ही कन्फ्यूजन हो जाता है। तो डोंट वरी, आपके लिए सेकेंड मेथड भी बता देंगे, ठीक है। लेकिन यही एक दिन नहीं, यहाँ डेज नहीं डे लिखना है क्योंकि ये सिंगुलर है। एक दिन नहीं बल्कि 24 की जगह पे वो 32 दिन चल गया था ना, तो इसीलिए हम वही स्टेटमेंट लिखेंगे। इतना सब कुछ लिख करके बस इसको 32 डेज कर देना है, 32 डेज, ठीक। तो जब 32 दिन हो गया तब क्या हो जाएगा, इसी में यहाँ पर ना सोल्जर्स हैं ये, ठीक है। 1200 मल्टीप्लाई 24 और इसके नीचे क्या हो जाएगा 32, ठीक। तो ये 32 दिन तक खाना चलेगा अगर कितने सोल्जर्स रहेंगे, तो चलो देखते हैं। 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 4 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 300 और 300 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 900, यानी कि 900 सोल्जर्स ने खाना खाया, तब जाकर के जो 24 दिन में ख़त्म होना था वो ख़त्म हुआ पूरा 32 दिन में, ठीक है। तो अब सोचो आगे चल के अगर 900 सोल्जर्स बचे रह गए थे तो 1200 में से कितने सोल्जर्स रिमूव किए गए थे, माइनस करना पड़ेगा बस। उसके लिए हम एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख लिए हैं। क्या लिखे हैं कि हैंस द नंबर ऑफ सोल्जर्स हु लेफ्ट द फोर्ट। तो 1200 में से ये जो 900 हम माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कि भैया 300 लोगों को हटाया गया था, ठीक है। ये रहा आपका आंसर पहले मेथड से, ठीक है। और अब यही चीज़ अगर हम सेकेंड मेथड से करें तो शॉर्टकट मेथड से, तो इसको ना लिखने से पहले ही थोड़ा भाई होशियार रहना, ठीक है, कि क्या लिख रहे हैं। देखो इसमें हम लिखना वहाँ से चालू करेंगे जब 4 दिन के बाद, एक बार तो हम मानेंगे कि 4 दिन के बाद कोई लेफ्ट नहीं किया था, तो क्या सीन बनेगा कि 1200 सोल्जर्स ही थे और वो क्या करते अगर कोई लेफ्ट ना हुआ तो 24 दिन तक अपना खाना पीना चला लेते, ठीक है। लेकिन सीन क्या हो गया था कि हमने मान लिया कि एक्स सोल्जर्स जो थे वो लेफ्ट कर दिए ना। सीन ये हो गया था कि 1200 में से एक्स में घटा रहा हूँ ना, एक्स सोल्जर्स जो हैं वो लेफ्ट कर गए, ठीक। तो ऐसे क्या हुआ कि वो जो 24 दिन चलना था वो चल गया पूरा 32 दिन तक खाना, ठीक।
अब क्योंकि ये क्या है, एक वो है इन्वर्स वेरिएशन, तो मैं डाउन एरो लगा दिया। भाई देखो सोल्जर ज़्यादा होंगे तो दिन थोड़ी ना ज़्यादा हो जाएगा, दिन तो कम हो जाएगा ना। तो एक ज़्यादा होता है एक कम होता है, तो इन्वर्स वेरिएशन होता है। और इसीलिए अब हम जब इसको सॉल्व करने लगेंगे, जब ऐसे लिखेंगे तो इसको उल्टा लिखेंगे ना, 32 ऊपर और 24 नीचे। ठीक, इसको हम यहीं पर काट सकते हैं कि भाई देखो 8 4 जा और 8 3 जा। ठीक, तो अब क्या होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 3 मल्टीप्लाई 1200। और इधर क्या होगा, 4 का मल्टीप्लाई होगा इस पूरे सिस्टम में, और सिस्टम में एक नहीं ज़्यादा टर्म है ना, तो इसलिए ब्रैकेट में पैक करना ज़रूरी है, नहीं तो आपका आंसर आएगा नहीं, याद रखना। ठीक, तो देखो आगे क्या करना है, इसको ना मल्टीप्लाई करके बड़ा नहीं बनाना चाहते, अब इसको ऐसे पड़े रहने दो, आगे मज़ा आएगा। इसमें 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है और -4 का इससे होगा तो 4x ना। अब क्योंकि ये -4x इधर है, तो इधर जब आएगा तो ये प्लस में 4x हो जाएगा, और उधर क्या जाएगा हमारा 4 × 1200। और ये जो पूरा सिस्टम इसको माइनस करके ले आओ, 3 × 1200 ना। मैंने ऐसा इसलिए किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं किया था, क्योंकि हमें पता था कि भाई कॉमन हो जाएगा, दोनों में 1200 कॉमन है, तो 1200 कॉमन कर लो और ब्रैकेट में लिख दो क्या 4 और ये -3, तो ये तो आ जाएगा 1, यानी कि 1200 मल्टीप्लाई 1, तो ये तो आ गया आपका 1200। ठीक है, तो अब इस तरह से जब आप x के इक्वल लिखेंगे तब क्या हो जाएगा, x के इक्वल लिखेंगे आप 1200, और ये जो 4 है इससे आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 300। तो यहाँ पर आपका सीधा सीधा x किसको माना था हमने, x हमने माना था कि भाई 1200 में से x सोल्जर्स घटाए गए, तो यानी x मानी 300, तो कितने सोल्जर्स घटाए गए, आपका आंसर अब आ गया है 300। ठीक है, और इस वीडियो में मैंने आपको जितना भी सवाल समझाया आपको अच्छे से समझ में आया, तो चैनल को जस्ट अभी कर लीजिए सब्सक्राइब।